एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए होगा 2.25 मीटर। यहाँ पे मैं बेल्ट वाला अफ़गानी सलवार बना रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 फोल्ड करके फैब्रिक ले ली हूँ और यहाँ पे मैं हिप, जो आपका हिप, जितना भी आपका हिप है उसका फोर्थ करके उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो वह हो जाएगी बेल्ट की चौड़ाई। तो मैं 11 इंच बेल्ट की चौड़ाई 4 फोल्ड करके मैं यहाँ पे फैब्रिक रखी हूँ और इसकी लेंथ है 8.5 इंच ले ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच मैं इसको फोल्ड करूँगी तो यहाँ पे 7 इंच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि फैब्रिक को ऐसे लंबाई के साइड में फोल्ड करके 4 फोल्ड कर देंगे और 4 फोल्ड करके ऐसे हमें रख लेना है। इसके बाद हमें सबसे पहले लेंथ लेना होगा। तो देखिए जितनी भी आपकी लेंथ है उतना उसमें आपको 5 इंच ऊपर के साइड में छोड़ते हुए आपको लेना होगा। तो देखिए मैं 5 इंच ऊपर इंच टेप ऊपर कर ली हूँ। उसके बाद मैं 41 इंच अफ़गानी सलवार की लेंथ ले ली हूँ। तो आपको जितनी भी लेंथ चाहिए होगा उतना आप लेंथ ले लीजिएगा। उसमें आपको 5 इंच माइनस कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब हमें आसन के लिए इसकी कटिंग करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं खुला, जिधर से ओपन है फैब्रिक खुले वाले हिस्से के साइड में, तो उधर से हमें आसन की लंबाई रखनी होगी। तो यहाँ पे 9 इंच में आसन की लंबाई रखी हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर बेल्ट के लिए 5 इंच यहाँ पे माइनस हुआ है, तो यहाँ पे 9 इंच बचा। तो देखिए 9 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। यहाँ पे एक बात क्लियर मैं कर रही हूँ कि जितना भी आपका हिप राउंड होता है उसका चौथा भाग लेते हैं एंड उसमें हमें 4 इंच ऐड करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पे है 40, उसका फोर्थ हुआ 10 इंच, उसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। ऐसे तो उसमें बेल्ट को माइनस कर देंगे तो आसान निकल के आ जाएगा। अब हमें मोहरी राउंड लेना है। तो देखिए जितनी भी आपकी मोहरी होनी चाहिए उसका डबल करके ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 7 इंच का मोहरी रखूँगी, तो 7 का डबल हुआ 14 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क कर ली हूँ। और मार्किंग करने के बाद ऐसे हमें शेपर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है तिरछी। तो यहाँ पे अफ़गानी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो है ना कितना इजी इसकी कटिंग। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये जो आसन की गहराई है हमें बिल्कुल गहरा नहीं रखना है, बिल्कुल तिरछा हल्का ही हमें काटना है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए बेल्ट को ऐसे मैं डबल फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग कर ली हूँ। अब इसके बाद सेंटर में हमें छोटे से कट लगा लेने, उसके बाद एक बार और इसको फोल्ड करेंगे। इसको कम से कम 4 फोल्ड करना है। तो देखिए अब हमें 4 फोल्ड करके लेना है। तो देखिए चलिए इसको 4 फोल्ड कर देते हैं। देखिए अब 4 फोल्ड हो गया। अब जो जिधर से ओपन है उधर से हमें 4 इंच पे ऐसे छोटे से कट लगा लेने हैं, या फिर मार्किंग भी कर सकती हैं आप। तो देखिए मार्किंग करने के बाद दोनों साइड में एक 4 इंच की छोटे छोटे कट हो गए। अब जो सेंटर में जितने फैब्रिक बचे हैं इस सलवार की जो प्लीट है उसमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें सलवार का प्लीटेड तैयार करनी है। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे ऐसे एक निशान लगा ले रही हूँ। देखिए 3 इंच पे मैं एक निशान लगा ली हूँ और छोटे से कट भी लगा ली हूँ। अब यहीं से हमें प्लीट तैयार करना है। तो दोनों साइड में हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेनी है। उसके बाद हमें प्लीट तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं 2-2 इंच पे प्लीट का मार्किंग करूँगी। यहाँ पे मैं बॉक्स प्लीटेड तैयार करूँगी। तो देखिए सबसे पहले 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी, 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमें 2 इंच पे एक और मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैं 2 इंच का बॉक्स प्लीटेड तैयार करूँगी। आप चाहें तो 1.5 इंच की भी बॉक्स प्लीटेड तैयार कर सकती हैं। अब 2 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और बीच में भी एक मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमें प्लीट को ले जाना है और सेंटर में ऐसे लाना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। सेम ऐसे ही हमें पूरी मार्किंग कर लेनी है। तो आप इसको 3 इंच पे मार्किंग करें या फिर 2 इंच पे, फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। तो मैं तो यहाँ पे 2-2 इंच पे सभी मार्किंग कर ली हूँ।
उसके बाद इसकी मैं स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सभी मार्किंग हो चुकी है एक साइड में, दूसरी साइड में भी ऐसे ही हमें मार्किंग करके तैयार कर लेनी है। तो चलिए इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें इस पे प्लीटेड तैयार करनी है। इस तरीके से यदि आप प्लीटेड तैयार करेंगी तो बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे प्लीटेड तैयार हो जाएंगी और हमें ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करती है। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके लिए बिल्कुल ईजी और हेल्पफुल रहे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं प्लीटेड तैयार कर ली हूँ। उसके बाद आसन ज्वाइंट करेंगे। आसन ज्वाइंट एक साइड में यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ। देखिए एक साइड में आसन ज्वाइंट हो चुका है। इसके बाद मैं बेल्ट को ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह हमें बेल्ट को रॉन्ग साइड की तरफ से ऐसे रखेंगे और इस पे स्टिच चला देंगे। तो चलिए इस पे स्टिच चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग हमारा जो बेल्ट है ज्वाइंट हो चुका है। तो कुछ इस तरह हमें बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है बिल्कुल इजी तरीके से। यहाँ हमारा बेल्ट तो ज्वाइंट हो चुका। अब हमें क्या करना है कि ऊपर से टॉप स्टिचेज भी चला देनी है। तो टॉप स्टिचेज चलाने के बाद ये जो आसन जो खुला है जिधर से, इसकी भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग करने के बाद हमें क्या करना है कि जो नेफा है जिधर हमें इलास्टिक लगाना है, इसकी भी स्टिचिंग करनी है। तो इसको फोल्ड करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें डबल स्टिच यहाँ पे चला लेनी है आसन के साइड में। तो डबल स्टिच यहाँ पे हो चुकी है। अब देखिए ये जो जितना भी हमने इलास्टिक के लिए फैब्रिक रखा है, सिर्फ उतना ही हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक के लिए जो नेफा है इसकी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। इसकी भी स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, हिप के अकॉर्डिंग इलास्टिक कितनी लेनी चाहिए इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मेरे उपलब्ध है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक इन करने की वीडियो को स्किप कर दी हूँ, तो आप नाराज़ मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे नेफा स्टिच हो चुका है। अब हमें नीचे मोहरी स्टिच करनी है। उसके लिए मैं एक साइड में जो पेस्टिंग पेपर आता है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके ले ली हूँ। आप चाहें तो बुकरम भी पेस्ट करके ले सकती हैं। और यहाँ मोहरी को मैं जो कुर्ती का फैब्रिक था उसी को मैं लेकर यहाँ पे स्टिच करने वाली हूँ। तो अब देखिए ऊपर से जैसे हमने प्लीटेड तैयार किया था सेम ऐसे ही हमें नीचे मोहरी के साइड में भी प्लीटेड तैयार करनी है। जितनी बॉक्स ऊपर के साइड में बने थे सेम उतना ही हमें नीचे के साइड में बॉक्स तैयार करनी है। भले ही प्लीटेड थोड़े से चौड़े नीचे हो, लेकिन जो जितने बॉक्स ऊपर थे सेम उतना ही हमें बॉक्स नीचे भी बनाने होंगे, तभी जो है हमारा सलवार अच्छे से तैयार होगा। तो देखिए मैं इस प्लीटेड को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह हमें प्लीटेड को तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लीट तैयार हो चुकी है। अब इसको आयरन से हमें इस्त्री करके प्लीटेड को बिल्कुल बैठा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिचें चला लेनी है। तो देखिए टॉप स्टिचें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब एक साइड में ऐसे हमें फ़ोल्ड करना है बुकरम के साइड में, और फोल्ड करके इस पे हमें इसको आप आयरन से भी फोल्ड करके आप चाहें तो फिनिश कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमें फोल्ड करके ऐसे लगा लेना है सीधी साइड से। इसके बाद इस पे स्टिच चला देनी है। तो हमारी जो मोहरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो लेस भी यहाँ पे
अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेस नहीं लगाई हूँ, लेस लगाने पे और भी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आएगी। इसके बाद इसको फोल्ड करके इस पे स्टिच चला देंगे तो जो हमारी सलवार है, अफ़गानी सलवार है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसकी स्टिच चलानी है, बिल्कुल बराबर करते हुए बिल्कुल आराम से इसकी स्टिच चलानी है। इसको ना तो खींचना है ना तो सिकोड़ना है, बिल्कुल आराम से इसकी स्टिचिंग करनी है। इसके बाद डबल स्टिच इस पे चलाकर हमें सिलाई को पक्का कर लेना है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसको आप प्रेस कर लीजिए तो ये आपका सलवार कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह बॉक्स प्रिंटेड के साथ हमारा अफ़गानी सलवार कंप्लीट है। यहाँ आप अपने सुझाव अपने कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको स्टिचिंग में कहीं भी समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।